हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, सो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए आज मैं लेके आई हूँ जीओसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये टॉपिक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो समझेंगे, साथ साथ में जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उनको भी इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक टॉपिक। ये जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है ये क्या है? ये है टाइप ऑफ रिएजेंट, यानी एक प्रकार के रिएजेंट है। और रिएजेंट्स किनको कहते हैं? रिएजेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन करते हैं विथ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके टू फॉर्म प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इन रिएजेंट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। वन इज न्यूक्लियोफाइल और सेकेंड इज इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो यहां पर हम सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। देखो, जब न्यूक्लियोफाइल को यानी इस वर्ड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो ये क्या बनेगा? न्यूक्लियो प्लस फाइल। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब होता है लवर। न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज लवर स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब है पॉजिटिव चार्ज लवर स्पीसीज, यानी ऐसी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज को लव करती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब देखो, कोई स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज को लव कब करेगी, उसकी तरफ अट्रैक्ट कब होगी? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? ज्यादा हो ना। देखो, केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को लव करता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को लव करता है। दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये पॉजिटिव चार्ज लवर स्पीसीज होती है। तो पॉजिटिव चार्ज लवर स्पीसीज वो होंगी जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। हमेशा ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज को लव करती है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किनको कहेंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, यानी जिनके ऑर्बिटल क्या हो? इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हो। यानी न्यूक्लियोफाइल के पास हमेशा ऑलवेज फिल्ड ऑर्बिटल पाए जाते हैं। दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल के ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन से भरे हुए होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी स्पीशीज के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी ऐसे ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए रहते हैं, ऐसे ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है? एक तरह के एनर्जी पार्टिकल है ना। तो जिस ऑर्बिटल के पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ होगा ना, उसकी एनर्जी हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। तो ऐसे ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए रहते हैं एंड जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, ऐसे ऑर्बिटल्स को हम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इनको शॉर्ट में होमो भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स,
जब आप आगे ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत बार ये होमो वर्ड यूज में सुनने को मिलेगा, ठीक है, या फिर एमओटी में भी होमो वर्ड यूज में आता है। तो एक्चुअल में होमो का मतलब क्या होता है? होमो शॉर्ट फॉर्म है किसकी? होमो में एच का मतलब होता है हाईएस्ट, ओ का मतलब ऑक्यूपाइड, एम का मतलब मॉलिक्यूलर और इस वाले ओ का मतलब होता है ऑर्बिटल। तो होमो किसको कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है और जो इलेक्ट्रॉन से भरे हुए होते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट वर्ड यूज में लिया गया है एनर्जी के लिए, ऑक्यूपाइड वर्ड यूज में लिया गया है फील्ड ऑर्बिटल के लिए। न्यूक्लियोफाइल को हम Nu- से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर Nu का मतलब न्यूक्लियोफाइल है और नेगेटिव चार्ज का मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इनके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई एन न्यूक्लियोफाइल, यानी किसी न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करने के क्या क्या तरीके हैं। तो उनमें फर्स्ट तरीका तो क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है? द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल हैव highest occupied molecular orbital. The base nucleophile have highest occupied molecular orbital, that means homo। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि बेस्ट न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसके पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट मींस होमो ऑर्बिटल पाया जाता है। होमो ऑर्बिटल का मतलब ऐसा ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ हो, और इलेक्ट्रॉन से भरे हुए ऑर्बिटल हमेशा हायर एनर्जी यानी ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी स्पीशीज के पास अगर होमो ऑर्बिटल प्रेजेंट हो ना तो ऐसी स्पीशीज क्या होगी? बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगी। सेकेंड स्टेप, द नेगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज, द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, यानी जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है ना वो सारी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। जैसे फॉर एग्जांपल F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, OR माइनस, जहां पर R का मतलब क्या है? कोई भी कार्बन। N3 माइनस, N3 का मतलब होता है एजाइड। और जितने भी कार्ब एनाइन होते हैं ना, कार्बेनाइन, जिनमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, वो भी सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करने का सेकंड पॉइंट क्या है कि जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है ना, यानी ऐसी स्पीशीज जिन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, वो सारी स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल होती हैं। थर्ड, द न्यूट्रल स्पीशीज विथ lone pair of electron is also a nucleophile, यानी वो सारी स्पीशीज जिन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है ना वो सारी की सारी क्या होंगी? न्यूक्लियोफाइल होंगी। अब देखो लोन पेयर किस किस पे पाया जाता है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है ना, इन सब पे क्या पाए जाते हैं? लोन पेयर पाए जाते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? जैसे वाटर, देखो वाटर क्या है? न्यूट्रल स्पीशीज है। न्यूट्रल स्पीशीज का मतलब ऐसे स्पीशीज जिन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ, बट अगर उन पर लोन पेयर प्रेजेंट होना तो ऐसे स्पीशीज एक न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करती है, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करती है।
इसके साथ ही अमोनिया NH3 के पास भी लोन पेयर होते हैं, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल होगी। इसके साथ एल्कोहल में चूंकि ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। एंड सल्फर वाले कंपाउंड, सल्फर के पास भी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लोन पेयर पाए जाते हैं। तो जिन जिन स्पीशीज पर लोन पेयर होंगे वो सारी स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल कहलाती हैं। फोर्थ पॉइंट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। दैट मीन्स जो एल्कीन्स होती है ना, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करती है। कैसे, ध्यान से देखना, ये एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो ये जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। क्यों करता है, क्योंकि देखो कार्बन में, एल्कीन के अंदर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है एल्कीन, इसीलिए इनका जो डबल बॉन्ड है ना, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। फिफ्थ पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड विथ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम is also act as nucleophile। देखो ये बहुत अच्छी बात पता चली है कि जो सिग्मा बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ सिग्मा बॉन्ड भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। सिग्मा बॉन्ड को न्यूक्लियोफाइल कब कहेंगे हम, जब अगर उस सिग्मा बॉन्ड के साथ कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ा हुआ हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम उस एटम को कहते हैं जो जिस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है या फिर जिसकी नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। तो ऐसे एटम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बोरोन है, सिलिकॉन, और जितने भी मेटल्स होते हैं ना, धातुएं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ठीक है ना। तो जितने भी मेटल्स हैं, बोरोन, सिलिकॉन, इन सभी एटम्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कहा जाता है। तो अगर ऐसे एटम से कोई सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो वो सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। कैसे, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि CH3Li, ठीक है। अब देखो यहां पर कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा एक मेटल जुड़ी हुई है। अब मेटल का काम क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, मेटल का काम होता है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम पर डोनेट कर देना, ठीक है। अब लिथियम क्या है, मेटल है, क्योंकि मेटल होने के कारण ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट कर देगी, कार्बन को डोनेट कर देगी, जिससे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिस स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करती है, ठीक है। तो एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज कहां से आया, सिग्मा बॉन्ड से आया ना। तो भाई अगर किसी सिग्मा बॉन्ड से कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम यानी बोरोन, सिलिकॉन और कोई भी धातु, कोई भी मेटल जुड़ी हुई रहती है, तो वो सिग्मा बॉन्ड भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। इसी में आप हैशटैग लगा के और भी बोल सकते हो कि ऑल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, यानी जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। अब ऑर्गेनोमेटेलिक किसको बोलते हैं, ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन, मेटेलिक का मतलब है मेटल। तो अगर किसी कार्बन से कोई मेटल जुड़ी हुई रहती है तो उसे ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि RMgX,
ऑर्गेनोमैग्नीशियम, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहा जाता है। RLI ऑर्गेनोलिथियम, इनमें ये जो R ग्रुप है ना, R ग्रुप का मतलब है कार्बन, इन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वही बात यहाँ पर सेम ही कि जब कार्बन से कोई मेटल जुड़ी हुई रहती है तो मेटल क्या करती है, मेटल की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो ये सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देती है, जिससे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अब ये कार्बन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लग जाता है। पॉइंट है इसमें, न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू अदर मॉलिक्यूल। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे मॉलिक्यूल को डोनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होते हैं, तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, किसी दूसरे एटम को डोनेट कर सकते हैं। तो इनकी इसी नेचर की वजह से इन्हें लुईस बेस भी कहा जाता है। लुईस बेस वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली किसी दूसरे मॉलिक्यूल को डोनेट कर दे। तो चूंकि न्यूक्लियोफाइल ऐसा करते हैं ना, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल को लुईस बेस भी कहा जाता है। यानी जितने भी लुईस बेस होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब देखो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल की पावर को, न्यूक्लियोफाइल की नेचर को कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको न्यूक्लियोफाइल की पावर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल की इस पावर को न्यूक्लियोफिलिसिटी कहा जाता है। और न्यूक्लियोफाइल को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? इनमें से पहला फैक्टर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज। किसी न्यूक्लियोफाइल पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तरफ है OH माइनस और एक तरफ है वाटर। भाई दोनों स्पीशीज ही क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि OH पर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, और वाटर में लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। बट दोनों में से एक गुड न्यूक्लियोफाइल, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? तो जिस स्पीशीज पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो स्पीशीज उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी। यानी उसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर, जिसे न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं, वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो बिकॉज OH पर नेगेटिव चार्ज है और वाटर पर कोई चार्ज नहीं है ना, इसीलिए OH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है कंपेयर टू वाटर की कंपैरिजन में। सेकेंड, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज विथ बेसिसिटी। यानी किसी भी मॉलिक्यूल की बेसिसिटी बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ती है, यानी न्यूक्लियोफिलिक पावर बढ़ती है। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी, ठीक है। जो मॉलिक्यूल या जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को इजीली डोनेट कर देता है ना, उससे ऐसी नेचर को हम कहते हैं बेसिसिटी। और कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट कब करेगा, जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, ठीक है। तो जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देता है, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी को ही हम बेसिसिटी कहते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल की बेसिसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस एंड F माइनस, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 4 मॉलिक्यूल है। अब आपको इसमें न्यूक्लियोफिलिक
पावर यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा यानी सबसे गुड न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा और सबसे लेस न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। तो इसके लिए आप इनकी क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे। देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में नाइट्रोजन और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन की। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी ना वो उतनी इजीली अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा दूसरे मॉलिक्यूल को और वो उतना ही उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा, और जिस एटम की बेसिसिटी जितनी ज्यादा वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होने के कारण ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा और ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होगा, CH3- इज गुड न्यूक्लियोफाइल एंड F- क्या होगा, एक बैड न्यूक्लियोफाइल होगा। रीजन पता चल ही गया, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, इन दो फैक्टर की हेल्प से आप ये भी पता लगा सकते हो कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल एक बैड न्यूक्लियोफाइल होगा। देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर वर्ड को हम ब्रेक करें ना तो ये किस प्रकार ब्रेक होगा, इलेक्ट्रो प्लस फाइल, ठीक है। इलेक्ट्रो प्लस फाइल, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब लवर यानी लव करने वाला, स्नेह करने वाला। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज्ड स्पीशीज लवर। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज्ड स्पीशीज लवर होते हैं। तो भाई कोई भी एटम या फिर मॉलिक्यूल या कोई भी स्पीशीज नेगेटिव चार्ज कोई इलेक्ट्रॉन को लव कब करेगी, जब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहा जाता है, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ना, ऐसी स्पीशीज नेगेटिव चार्ज को लव करती है और उसी नेगेटिव चार्ज लवर स्पीशीज को इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का मतलब ऐसे स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी इन स्पीशीज के पास एम्प्टी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है ना, उनका मतलब कि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और जिन स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल यानी खाली ऑर्बिटल पाए जाते हैं, यानी इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो खाली ऑर्बिटल होते हैं ना, उनकी एनर्जी हमेशा कम होती है, वो हमेशा लोअर एनर्जी के, कम एनर्जी के होते हैं। देखो भरे हुए ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए ऑर्बिटल तो हमेशा हाई एनर्जी के होते हैं और खाली ऑर्बिटल हमेशा लो एनर्जी के होते हैं। तो ऐसे ऑर्बिटल जो खाली हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो लो एनर्जी के होंगे, और ऐसे ऑर्बिटल को लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्ट फॉर्म में ल्यूमो कहा जाता है, ठीक है। तो ल्यूमो का मतलब क्या होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोएस्ट का मतलब लोअर एनर्जी वाले, अनऑक्यूपाइड का मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे ऑर्बिटल को हम ल्यूमो कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होंगे, जिनके पास ल्यूमो ऑर्बिटल पाया जाता है, यानी ऐसा ऑर्बिटल जो खाली भी है और जिसकी एनर्जी क्या है, लो है। इलेक्ट्रोफाइल को E+ से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर E इलेक्ट्रोफाइल को दर्शा रहा है और पॉजिटिव चार्ज ये दर्शा रहा है कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। हम देखते हैं, हमने तो देखे कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, अब हम देखेंगे
हाउ टू आइडेंटिफाई एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी किसी इलेक्ट्रोफाइल को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल के केस में कुछ स्टेप्स लिखे थे ना, वैसे यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप, द बेस्ड इलेक्ट्रोफाइल हैव लोएस्ट अनऑक्युपाइड molecular orbital, that means LUMO। फर्स्ट स्टेप का कहने का मतलब क्या है कि एक अच्छा, एक बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जिसके पास लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट मीन्स LUMO ऑर्बिटल पाया जाता है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि भाई बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जिसके पास खाली ऑर्बिटल हो, एम्प्टी ऑर्बिटल हो, और जिसकी एनर्जी क्या हो, कम हो। तो खाली ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा क्या होती है, कम ही होती है। सेकेंड, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस से दर्शाते हैं ना, इस प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है ना, या फिर यूं कह दूं कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती है, यानी जितनी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है ना, यानी ऐसी स्पीसीज जिन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, उन सारी स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल H प्लस, कार्बन प्लस का मतलब कार्बोकेटाइन, जितने भी कार्बोकेटाइन है ना वो सारे के सारे क्या होंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल होंगे। Cl2, अब आप सोचेंगे Cl2 इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ, तो भाई Cl2 का मतलब Cl बॉन्ड Cl, इनमें से एक Cl पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला Cl है ना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ऐसे ही Br प्लस, SO3H प्लस, NO2 प्लस, ठीक है, NH4 प्लस और H3O प्लस। तो वो सारी स्पीशीज जिन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती हैं। थर्ड है न्यूट्रल स्पीशीज विथ एम्प्टी p ऑर्बिटल, एम्प्टी p कह दो या फिर सिंपल एम्प्टी ऑर्बिटल भी कह दो आप। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि जितनी भी न्यूट्रल स्पीशीज होती है ना, यानी ऐसी न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास खाली ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल पाया जाता है, वो सारी स्पीशीज एक इलेक्ट्रोफाइल होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल BF3, AlCl3, FeCl3, ये आपको जितनी भी स्पीशीज दिख रही है ना, इन पर कोई चार्ज पाया नहीं जाता, इसलिए ये न्यूट्रल होती हैं और इनके पास वैकेंट खाली ऑर्बिटल पाया जाता है। जैसे हम BF3 का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूं। अब देखो बोरोन है तो 1 2 3 4 5 6, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी जो ये स्पीशीज है ना, इनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। अब इसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो इसका मतलब इसके पास एक p ऑर्बिटल है जो कि क्या है, खाली है ना। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इस ऑर्बिटल को भरने के लिए। तो ऐसी स्पीशीज जिसके पास खाली ऑर्बिटल पाए जाते हैं, यानी जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ऐसी स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। देखो न्यूक्लियोफाइल में तो क्या था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी एल्कीन जो है ना वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं कार्बोनिल। तो ये कार्बोनिल ग्रुप एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। कैसे, देखो कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ
ले लेता है, जिससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो जितनी भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज है ना, उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इसीलिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है। इसका एग्जाम्पल है एसाइल ग्रुप, RC डबल बॉन्ड O ग्रुप। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना डबल बॉन्ड से, इसका मतलब ये जो कार्बोनिल, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल। इसका मतलब जो कार्बोनिल का कार्बन है उसकी नेचर कैसी होगी, इलेक्ट्रोफाइल। फिफ्थ पॉइंट इसमें है सिग्मा बॉन्ड विथ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑल्सो वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल। देखो अगर किसी सिग्मा बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है अगर किसी सिग्मा बॉन्ड के साथ, तो वो सिग्मा बॉन्ड भी किसकी तरह काम करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3Br, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Br के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पर इस सिग्मा बॉन्ड ने कैसा काम किया, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम किया। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के जाने से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी सिग्मा बॉन्ड के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो ना, तो वो सिग्मा बॉन्ड भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। इसके साथ एक बात हम हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू एम्प्टी ऑर्बिटल। देखो न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं अपने खाली ऑर्बिटल में। और चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं इसीलिए, तो इनकी इसी नेचर की वजह से इन्हें लुईस एसिड भी कहा जाता है। इसका मतलब जितने भी लुईस एसिड होते हैं ना, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। सो अब देखो इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको मॉलिक्यूल दे दिया NH3 और BF3, ठीक है। अब आपको इनमें से पहचानना है कि इनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो आप कैसे पहचानेंगे, जिस भी स्पीशीज के पास लोन पेयर होंगे वो तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। और BF3 क्या है, इसके पास खाली ऑर्बिटल पाया जाता है, ये लुईस एसिड है। तो जो जिनके पास खाली ऑर्बिटल पाए जाते हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। न्यूक्लियोफाइल तो किसकी तरह काम करता है, लुईस बेस की तरह काम करता है, और इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इलेक्ट्रोफाइल उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जिनसे इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ एक और एग्जांपल, जैसे HCl। आपसे पूछा जाए कि HCl में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आप कैसे बताएंगे। देखो जब भी सिग्मा बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो ना, तो वो सिग्मा बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। कैसे, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन पर तो क्या गया, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है ना। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल दे दी जाए, जैसे कि OH- और AlCl3 एंड SH, वाटर
और Cl2। और आपसे पूछा जाए कि इनमें से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पहचाने, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानने के लिए आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, जो मैंने करवा दी। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल, AlCl3 ये लुईस एसिड होते हैं, इनके पास खाली ऑर्बिटल पाए जाते हैं, तो ये क्या इलेक्ट्रोफाइल होंगे। जिन जहां पर भी लोन पेयर दिख जाए न्यूक्लियोफाइल। और Cl2 का मतलब एक Cl पर पॉजिटिव चार्ज और एक Cl पर नेगेटिव चार्ज, तो जहां पर Cl जिस स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज वो क्या होगी इलेक्ट्रोफाइल होगी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया, और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ कल हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।